और भाई क्या हाल है? लास्ट टाइम हमने एक वीडियो देखी थी, नॉट लास्ट टाइम बट कुछ समय पहले, जिसमें कि अभिजीत चावड़ा जी ने अपना वर्जन दिया था कि क्यों उन्हें वीरदास का जो अमेरिका में कॉमेडी सेट था वो पसंद नहीं है, या फिर क्यों उन्होंने उसे कूली या वट जो भी बोला। um, इसमें हमने उनकी तरफ से देखा कि क्या बोला गया, और मेरी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी। मुझे किसी भी ऐसे बंदे से इनहेरेंटली प्रॉब्लम नहीं होती अगर वो कंट्री प्रॉब्लम्स गिना रहा है, अनलेस उसका कोई उसके पीछे कोई एजेंडा ना हो। कमियां गिनाना एक्चुअली एक इम्पॉर्टेंट, या कमियों के बारे में ध्यान रखना, उन पे आँख रखना एक्चुअली एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रोग्रेस का। अ, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी कि भाई, बाहर जाके अमेरिका में उनके लोगों के आगे ये चीज़ें बोलने का क्या फ़ायदा, वो लोग क्या कर लेंगे, वो भी आम लोग। कोई लॉबिंग करवा रहा हो किसी गवर्नमेंट के थ्रू, उसकी भी एक सेंस समझ में आती है, उसके पीछे भी एक रीजनिंग लॉजिक समझ में आता है। बट इस एक कॉमेडी शो के नाम पे इंडिया में होने वाली प्रॉब्लम, वो कॉमेडी भी नहीं है। अगर कॉमेडी है, अगर आप किसी चीज़ का मजाक उड़ा, फॉर एग्जाम्पल मजाक उड़ा रहे हो, तो वो भी गलत है। अगर रेप के ऊपर आप मजाक उड़ा रहे हो, उस उसको एक लिटरली अगर आप लोगों को हंसाने के लिए यूज़ कर रहे हो तो एक डिफरेंट बात है, बट आई डोंट थिंक फनी भी था। तो एनी anyway, मेरी सिर्फ इतनी प्रॉब्लम थी कि भाई, अगर आपको प्रॉब्लम ही गिनानी है, प्रॉब्लम उजागर करनी है, तो वहाँ पे जाके क्यों कर रहे हो भाई? उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आज एक क्लिप देखते हैं जिसमें कि वीरदास ने अपने एंड से आके क्लैरिफाई किया है कि उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है रणवीर के ही शो पे। You know who you're sounding like right now? Who? You're sounding like Abhijit Chavda. Oh, the guy on your. Yes. Dude. We Yeah. we had to. Yeah, we had to go there at some We point. had to go there at Will you some set up point. context? Because I thought it was hilarious. भाई, फ्रेंच फ्रेंच एक मूवी थी सलमान खान की, पता नहीं, लकी या लकी किक 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 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी होता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी सलमान खान को आई थिंक पोलैंड में देखता है, और फिर दोबारा इंडिया में देखता है। जब सलमान खान को वो पोलैंड में देखता है तो उसकी फ्रेंच दाढ़ी होती है, और फिर जब उसको वो दोबारा इंडिया में देखता है तो वो उसकी मतलब शेव्ड होता है, तो वो यूँ बोलता है, पोलैंड पोलैंड उसकी याद आ गई इसकी फ्रेंच दाढ़ी देख के। एनीवे But yeah. Abhijit Chavda has been a regular on the show. Yeah. He's a scientist who's also a self-trained historian. He does a lot of commentary on geopolitics. I've learned a tremendous amount from him. Yeah. He had a lot to say about your the video. Yeah. You want to give a little context on the video? I did a video called Two Indias. I think everybody is who's not been under a rock within our community kind of knows about it. Yeah. So yeah. नहीं भाई, मुझे नहीं पता था। मुझे जब ये कंट्रोवर्सी हुई उसके बाद ही पता चला, यानी कि मैं एक रॉक के नीचे रह रहा हूँ। The thing is, when you're doing podcast with someone, when you're in front of the person, you get to know the entire energy of the person. Yeah, exactly. I know him very intensely well because I've probably done like 20 podcasts with Yeah. him. And now I believe I'm getting to know you as Yeah. well. I think we all were in the same room. You all would have had a great open-ended conversation, kind of dissecting it. But Yeah. sometimes the internet has a way of maybe polarizing yourselves. You know what I mean? So, I mean, the context is I got sent a clip, all right, where I think this gentleman was calling me a coolie or something like that, right? And I messaged you because I'd seen your stuff and I'm a fan of what you do. And I think I also messaged you in a month in my life where you have to understand there wasn't a single member of my family who hadn't been threatened. You know what I mean? So with every bit of discourse that did something, it added to a situation that I'd never spoken about. My intention was not to add fuel to your fire. Yeah, exactly. You know, but it's just the circumstance of where I was, right? And that is nobody's fault but my own. I clarify that. Why do you say? अच्छा, ये एक बहुत ही अजीब फिनोमेनन है हमारी सोसाइटी में कि हम जब भी ऑनलाइन जाते हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म पे लोगों से बात करते हैं, हर कोई एडवोकेट करता है फ्री स्पीच को। हर कोई कहता है कि कितनी इम्पोर्टेंट है फ्री स्पीच एक सोसाइटी के बारे में। जब बात की जाए उस सेक्शन की जो कि कंसीडर किया जा सकता है सोसाइटी का इंटेलेक्चुअल पार्ट, ठीक है, हमारे
संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कितनी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फ्री स्पीच उसका, ह्यूमन कॉन्शियसनेस की जो ग्रोथ है, अंडरस्टैंडिंग की जो ग्रोथ है, उसके लिए फ्री स्पीच इट्स बाय इटसेल्फ कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ग्राउंड के ऊपर जब ये बंदा, मैं इससे टोटली एग्री नहीं करता, हर किसी को पता है जिसने भी देखा होगा मेरा प्रीवियस वीडियो कि मैं कितना ज़्यादा डिसएग्री करता हूँ लेकिन इसकी अप्रोच के साथ, लेकिन फिर भी वो सिर्फ मुंह से ही बोल रहा है, ठीक है। और लोग जैसा कि ये बता रहा है, अगर ये सच है, जो कि होगा ऑफ कोर्स, ऐसा कोई झूठ तो बोलेगा नहीं, ऐसी मेरी उम्मीद है, कि लोग इसको थ्रेट कर रहे थे, घर वालों को थ्रेट कर रहे हैं, कि तुमने ये बोल कैसे दिया। तो आई डोंट नो किस तरीके का थ्रेट है, बट आई एम अज्यूमिंग कि वो वायलेंस का थ्रेट होगा, कि किसी के बोलने पे उसको मारना ज़रूरी हो गया है अब, कि उसने कुछ बात कर दी है, तो जो लोग कहते हैं कि सोसाइटी में इंटॉलरेंस नहीं है, उनको एटलीस्ट ये सोचना चाहिए कि भाई इंटॉलरेंस, अगर आपने कोई बात कह दी और आपको धमकियाँ आनी शुरू हो गई उस बात को कहने के लिए, तो इंटॉलरेंस तो है, ठीक है, इतना तो मानना पड़ेगा। चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो किसी भी साइज़ की हो, बट है, वो एग्जिस्ट करती है। तो ये, इस पे आई थिंक थोड़ा सा यार एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को काम करने की ज़रूरत है हमारे यहाँ। Just in terms of I'm responsible for my own circumstances, right? At all times, whether intentionally or not intentionally, I own my circumstances at all times, right? So I saw him call me a coolie, and I sent you a message because I was like, I hope, and I think you're younger than me, like by quite a bit, I'm like, I hope he knows that when you call an Indian person a coolie, it's like calling a black person the N-word, or it's like calling. ओके, तो जो हमने वीडियो देखा था, आई थिंक ये उससे पहले का वीडियो है, जिसके बाद फिर अभिजीत चावड़ा जी ने कहा था कि क्यों मैं कूली कह रहा हूँ। ओके, ठीक है, अब आ रहा है समझ कॉन्टेक्स्ट। Somebody a slave, it's incredibly ignorant and racist. And so I think if you read the tone of the message I sent you, I never said don't say this about me. I just said I hope this never happens to somebody else on your show. Yeah. Sorry about that. As someone who also gets targeted on the internet, that it wasn't my intention to throw. यार भाई तू इतना एनिमेटेड क्यों है? मैं तुझे टारगेट नहीं कर रहा, बट अभी भी देखो इसने सर, सॉरी, ये बॉलीवुड में जैसे हीरो हीरोइन को हाथ पकड़ाता है उस तरीके से, सॉरी यार, मुंह से जस्ट मुंह से oh, man. Throw bullets at you. Not at all. But अच्छा आदमी है यार ये। What I will say is, I'm an artist, right? And I'm an Indian artist first. I've been taught to accept my feedback, mouth shut and head down. This is my school of living, all right? However you feel about my content, I'm yet to critique it. I'm yet to defend it, and I'm yet to apologize for it. Any piece of content that I ever create. That is your honor. And I have to sit quietly, and I have to listen to you. And I have to honor everything that you say. This is my job as an artist. So, were he in front of me, or were anybody in front of me, for any piece of content, what I'll always say is, however you feel about my content is valid feedback. Right? Let me see if I can contextualize this. I'd say, should I listen to your feedback and should I learn from your feedback? Absolutely. At all times. Do I acknowledge that art is imperfect? Absolutely. At all times. Do I feel like artists who are evolving should have the freedom to be imperfect without a system coming down on them or without being threatened? Absolutely. I feel they should. I strongly agree with you. Right? Go on. Do I feel like what happened to me or my wife being threatened or any of these things is right or wrong? Buddy, who cares? Nobody cares. Right? No. जहाँ तक इसने कहा कि फेल होने का अधिकार है विदाउट बीइंग थ्रेटेंड, आई एग्री टोटली। और लोगों को केयर करनी चाहिए भाई। अगर सोसाइटी में वो वर्ग जो विचार दे रहा है उसको थ्रेट्स मिल रहे हैं तो ये वरी होना चाहिए, क्योंकि ये दिखाता है कि सोसाइटी जा रही है डिक्लाइन पे। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि ये इतना सिंपल नहीं है भाई कि तुमने एक चीज़ बनाई और वो इतनी ज़्यादा बुरी निकल गई गलती से, नहीं, एक पैटर्न है इस चीज़ का।
करेंगे इस पे बात आगे, पहले कंप्लीट कर लेने देते हैं इसको. Let it go. I'm a comic. So what's the most important question? Is it funny? नो. Is it an interesting story? Guess what? Absolutely. नो. नो. It is. नॉट एट So ऑल. what becomes my job? My job becomes shut up, sit down, and write jokes about it. It's as simple as that. I've yet to mention my content. I've yet to give a news interview about my content. I've never been on a news debate. I had every major journalist in the world calling me saying, "Come on the show and talk about the." Nothing. Sat down, bina susu, bina potty in the morning, and it took 8 months of my life, and I wrote a joke. I wrote a show about it, and I took that show across the world, and it made millions of people laugh. Now on Netflix. So now my narrative is something that began with drama, has brought joy to millions of people, and that's me taking control of my story. How do you look back at it? ओके, सब्जेक्ट चेंज हो रहा है इसलिए यहाँ पे रुक के थोड़ा सा बता कर लेते हैं इसको अनपैक. भाई कह रहा है कि भाई ने एक चीज़ बनाई और उसको फेल होने का अधिकार है, उसको उसे गलत बनाने का अधिकार है विदाउट बीइंग थ्रेटेंड. टोटली एग्री. किसी को भी किसी भी इस तरीके की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे किसी को थ्रेट करने या इंटेलेक्चुअल क्रिएशन पे किसी को थ्रेट करने का अधिकार नहीं है. लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है. ये इतनी सिंपल आउट ऑफ इनोसेंस कोई इंटेलेक्चुअल क्रिएटिविटी नहीं थी. अगर आप वेस्ट को या इन जनरल इंडियन सोसाइटी को और पूरी दुनिया को एक सेम कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो एक ख़ास तरीके का नैरेटिव होता है चीज़ों के अगेंस्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ख़ास वैल्यू को, कुछ ख़ास जैसे कि कह सकते हो लिबरल वैल्यूज़ को, जो कि आज के टाइम पे एक्सट्रीम लिबरल एक्सट्रीम लेफ्ट वैल्यूज़ बन चुकी हैं, उसको कुछ ख़ास तरीके के इंस्टीट्यूशंस प्रमोट करते हैं, जैसे कि हॉलीवुड, जैसे कि CNN, जैसे कि उसके तरीके के और MSNBC जो भी वेस्ट में चैनल्स हैं इंडिया में, NDTV वगैरह टाइप के जो चैनल्स हैं, वो एक ख़ास तरीके के नैरेटिव को पुश करते हैं. दूसरी साइड पे एक राइट विंग का अपना लाइक प्रोपेगेंडा है या उनका अपना नैरेटिव है, जिसको कि अमेरिका में देखोगे तो फॉक्स न्यूज़ या उनसे रिलेटेड एक डेली वायर है, बेन शपीरो का प्लेटफॉर्म, वो लोग उसको प्रमोट करते हैं. और भी एक रेडियो पर्सनालिटीज़ वगैरह हैं, काफ़ी फेमस लोग हैं. और इंडिया में अगर आप देखोगे तो इंडिया का फॉक्स न्यूज़ का रिपब्लिक TV वगैरह टाइप के जो वो इंडिया में राइट विंग को प्रमोट करते हैं या राइट विंग से रिलेटेड जो नैरेटिव है. तो भाई तुमने लिटरली, और वहाँ पे स्पेशली जो फिल्म जगत है या जो आर्ट का जो सेक्शन है, वहाँ पे बोथ इंडिया एंड वहाँ पे, क्योंकि इंडिया में भी बॉलीवुड जो है वो लेफ़्ट की साइड पे ही होता है. जो मेन स्ट्रीम बॉलीवुड है, हम उसकी बात करें, कश्मीर फाइल्स वगैरह ना जिन्होंने बनाई है वो बॉलीवुड के फ्रिंज पे हैं बेसिकली. तो वहाँ पे भी जो आर्ट, जो कला जगत है, उसमें जिसको कहते हैं कि जो धाक है वो उसकी है, जो लेफ्ट विंगर्स प्रमोट करते हैं. तो क्योंकि आपको उनके फेवर्स चाहिए थे, तो इसलिए आपने उनके नैरेटिव के हिसाब से चीज़ बनाई है. आपने इतने सिंपल तरीके से चीज़ नहीं बनाई, और उसका जो आपको इनाम मिला है वो देखा जा सकता है, जितना आपको प्रमोशन मिला है क्योंकि भाई लुई सीके या बिल बर या और भी बहुत से कमेडियन हैं. मेरे फेवरेट बिल बर, लुई सीके और डेव शपेल, 3 लोग हैं, क्रिस रॉक. और इनका कोई कॉमेडी सेट या कॉमेडी उठा के देखना और उसमें देखना कि तुम्हें आई डोंट नो, हो सकता है किसी को कोई और पसंद आए, किसी को कोई और पसंद आए, बट क्वालिटी उसके सेट की और एक इन भाई साहब के एक सेट की, जिस तरीके से उन्होंने सोशल काइंड ऑफ कॉमेडी की थी सोशल इशू के ऊपर, इस तरीके का वहाँ पे. यार एक बुढ़ा कॉमेडियन था, मुझे उसका नाम नहीं याद, 2012 में, आई थिंक 2012-13 के आसपास वो पास आउट हो गया. आई डोंट नो, थोड़े बड़े बाल थे उसके, फ्रेंच दाढ़ी थी. उसका एक बहुत ही फेमस है कि अमेरिका जो है वो कोई अमेरिकन ड्रीम में विश्वास करने के लिए तुम्हें सोए रहना पड़ेगा, क्योंकि ड्रीम आता ही नींद में. ये उसका एक बहुत फेमस जोक है. क्या, और उसने कहता है अमेरिका इज़ नथिंग बट अ ह्यूज मॉल कोस्ट टू कोस्ट, कि मतलब ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट तक एक ह्यूज मॉल है. जो नाम नहीं आता रहा उस बंदे का भी, यार बहुत फेमस बंदा है. तो वो करता था इस तरीके की कॉमेडी, बट उसकी कॉमेडी का स्टाइल देखो और लेवल देखो, ठीक है. तो आई डोंट थिंक इट वॉज फनी, आई डोंट थिंक इट वॉज गुड स्टैंडर्ड, बट आई ऑल्सो थिंक दैट यू शुड बी अलाउड टू डू टू से वट यू वॉन्ट टू से विदाउट एनी थ्रेट्स. बट मैं अगेन अग्री करने के लिए मैं भी जिम्मेदार नहीं हूँ, उसको लाइक करने के लिए मैं भी जिम्मेदार नहीं हूँ. इतनी सिंपल सी बात है. I don't, man. Like I'm trying to find my next piece of content. Like
the one thing I know for a fact is your content can become controversy and you have no control over that. Controversy should not become your content. So my priority was, how do I take this, turn this सही around है, and ये make बात people सही है. laugh at the end of the day. So what did I do? I don't know if you've seen the special or you've not seen the special, but the special is really just taking everything that I went through and making an ass of myself. Because of two Indians? Yeah, so it was like I was called a terrorist on the news, but how did I explain that to my mom? You know what I mean? It's like your friend said, somebody called me a slave. Veer Das is a slave, but Das also means slave, no? But my first name is Veer, so apparently I'm a brave slave. You know, at the end of the day, it talks about, I understand that I'm an idiot. You know, so it just takes things and turns it into joy, which is all I really want to do. But I think India, like, we gotta be more secure about. आई थिंक जो ये कहना चाह रहा ना कि कैसे मतलब मुझे जैसे इसने एग्जांपल दिया कि मुझे किसी ने स्लेव बोला और मैंने अपनी मॉम को सॉरी टेररिस्ट बोला और मैंने अपनी मॉम को समझाया. इस तरीके की कॉमेडी में ना कहीं एक विक्टिम नैरेटिव होता है कि कैसे हम विक्टिम हैं सिचुएशन के. अग्री, उस तरीके की चीज़ों को कॉमेडी में टर्न किया भी जा सकता है. लेकिन अगर आप देखो ना तो जैसे डेव चैपल है, दुनिया में आई थिंक दुनिया का सबसे मोस्ट फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन होगा आज के टाइम पे. उसकी कॉमेडी में ये चीज़ बहुत होती है क्योंकि ब्लैक है तो वो ब्लैक्स के साथ जो नेगेटिव सिचुएशंस हैं उनको हाईलाइट करता है अपनी कॉमेडी में. बट फिर वो कैसे दिखाता है कि एट द एंड ऑफ द डे जिसके साथ ये गलत हो भी रहा है ना वो भी एक इंसान है और वो भी उतना ही नीच है जितना उसको ऑप्रेस करने वाले हैं. बस ये है कि ऑप्रेस करने वालों के पास उस वक्त ताकत है तो वो कर पा रहे हैं और वो चीज़ फिर पंच बन जाती है उस जोक का. ठीक है, जैसे कि उसका एक जोक है कि आई थिंक किसी कहीं पे वो डंपस्टर में कोई उसको पूरी जंक जिसको कहते हैं ड्रगी एक लेडी मिलती है और वो कहती है मुझे कुछ भी दे दो, मुझे सिर्फ $5 दे दो और मैं एक एक्ट परफॉर्म कर दूंगी तुम पे. तो कहता है नहीं तू घटिया गंदी ये वो फलाना ढिमकाना, $5 नहीं, $2 में. तो मतलब वो ये नहीं कह रहा कि हम ऊपर है इससे, हम भी नीचे ही हैं. तो वो कॉमेडी बनती है एक्चुअली. बट एनीवे आगे देखते हैं. तो मुझे लगता है कि अगर कि वो वाला जो एस्पेक्ट होता है ना इसकी चीज़ में, तो मैं अग्री करता कि चल ठीक है यार, ठीक है तू एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस से आ रहा है, माइंडसेट से आ रहा है, बट तू एक क्लासिक चीज़ क्रिएट कर रहा है. बट आई डोंट थिंक यार वो, आई एम सॉरी बट वो उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है. Who we are, man. You're right. And you know, that begins on a very personal level and not even like a geopolitical level. I think that Samman and getting respect in our society is a very big deal as compared to the rest of the world. Very, but respect from who? We have to respect ourselves. It's as simple as that. Arey, Baba, slum hai to slum hai, and we're working on it. Right? Slum के सामने बड़ा white wall नहीं लगाने का. Slum है. हाँ We're ठीक working on है, it. अग्री. Give us time. We're a young country. We'll fix it. Are you into geopolitics? Not so much, but Okay. this is my point. You know, Okay. I'm not in favor of building the big wall in front of the slum to pretend like it doesn't exist. Okay. I'm in favor of saying it exists and we're gonna get it right. बहुत सही बात कर रहा है ये. एक्चुअली मैं इस बात से इसकी एग्री करता हूँ कि हमें अपनी कमियाँ छुपानी नहीं चाहिए. इनफैक्ट आज के टाइम पे जो मुझे एक नेगेटिव चीज़ लगती है ना, वो ऐसा लगती है कि अगर वेस्ट हमारे लिए नेगेटिव टर्म्स में बात करता है तो हमारे लोग कहते हैं कि तुम हमें गरीब ही क्यों दिखाते हो. ठीक है, हमारे पास तो ये भी है, ये भी है, ये भी है. मतलब गुड़गांव की सिटीज़ की पिक्चर वो चाहेंगे देखना इंस्टेड ऑफ लाइक कोई स्लम की कोई बस्ती के. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यार अगर वो हमें गरीब भी सोच रहे हैं. ठीक है, उससे हमारे को डायरेक्टली कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. उससे हमारी गरीबी पे काम करने की जो कैपेसिटी है वो नीचे नहीं जा रही, क्योंकि हमें उनसे वैलिडेशन नहीं चाहिए, हमें खुद से वैलिडेशन चाहिए. खुद से हमें पता चलना चाहिए. तो इस चीज़ से मैं इसकी एग्री करता हूँ कि, और क्योंकि जो ये कह रहा है ना कि जो स्लम है उसके आगे वाइट दीवार बना दी, ऐसा होता है दुनिया के देशों में और उन देशों की हालत बहुत ख़राब है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया और चाइना में भी ये करता है चाइना भी. ठीक है कि नहीं हम तो ग्रेट हैं, चाहे पीछे ऐसी हो रखी हो. तो मैं अग्री करता हूँ इस चीज़ से. बट अगेन उससे इसके वाला जो एंगल है वो डिफेंड नहीं हो रहा है इस चीज़ से स्टिल. You know, we're very young, man. Like, we've been holding the baby for a very short amount of time and we've made it to superpower. The stuff you're saying right now, Yeah. I wish, honestly, we had done the podcast around that time, so you could have said the same stuff then. But like I said, it's not my
I'm talking about it now because I wrote jokes about it. Okay. You You took know? time to like just Yeah, process your but own I'll thoughts. never, buddy. I'm nobody's victim. I'm nobody's hero. You know, I'm just a comic at the end of the day. So I ओके, had to do that first before I ठीक है. ever talked about anything. A lot of the younger comics I meet Mhm. are often in a bit of turmoil. It's Yeah. a lot of turmoil, probably because they have so many thoughts and they're trying to write down so many Yeah. things. And a lot of the older comics I meet are super self-actualized. And Yeah. I'll put you in that same category, dude. Like, in a very non-romantic way, Yeah. there's no pain in your eyes, dude. Like, there is some pain, there's thought, but a lot of people hold pain in their eyes. You're a relaxed guy at this point in your life, perhaps. But dude, think about the odds of what I get to do and how I get to do it. You know, I'm a guy from Noida. I'm half UP, half Bihar. I was raised in 4 different countries growing up. I got to go to America and study for college economics, which I didn't even use. The odds that I get to travel across the world and make people laugh and that people will pay money to see that, do you know how astronomically small the odds are for somebody coming from where I come from? So to not treat this like a blessing every single day, I'd be a moron, man. On my worst day, going through, and it's not the first controversy I've been through, it won't be the last controversy I've been through, right? But the curse of a comic is going through the worst moment of your life and going, there'll be 5 good minutes after this. It's literally that. That's the curse of being a comic, you know? Wow. Once you have made sure your wife is okay, once you have made sure your mom is okay, once you have made sure your dad is okay. And I had to, you know, because they were not. And they didn't sign up for a lot of what I went through. They didn't come along for this journey of, you know, and also you don't get to predict when you're going to become a national conversation. No, you're just putting up another YouTube video like you put up lots of YouTube videos. You got to safeguard them, and then you got to really never feel sorry for yourself and say this is going to be funny someday. If you enjoyed this video, ओके, यू नो लाइक बहुत सारी बातें या फिर मोस्ट ऑफ द बातें जो उसने की वो मैं उनसे एग्री करता हूँ. इसने इनफैक्ट जो मैं पहले बोल रहा था कि जो हम विक्टिम कार्ड जो मेंटालिटी बना रहे हैं वो एक नेगेटिव चीज़ है जिसको किसने खुद ही बाद में बता दिया कि नो आई एम नोबडीज विक्टिम. बट इसने वो चीज़ इंटरनेशनल इंडिविजुअल लेवल पे करी और मैं कह रहा हूँ कि भाई हम इंटरनेशनल लेवल पे भी नहीं है किसी के विक्टिम. और शायद आई थिंक ये भी अग्री करेगा उस बात से. द ओनली क्रिंज थिंग इन हिज स्पेशल और वट एवर वॉज कि वो एक ऐसी स्टोरी जो कि हमारे यहाँ लोगों को सुनानी चाहिए वो बाहर जाके सुना रहा है. बाहर जाके सुनाना. और चलो ओके, एक स्टेप हम और दे देते हैं ग्राउंड कि शायद ये इसका नैरेटिव है, ठीक है. और जब तक इसके पास इंडिया में मौका था तो इंडिया अपना नैरेटिव बता रहा था. जब ये बाहर गया तो इसने बाहर अपना नैरेटिव बताया. बट यार सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि जिससे कि इसको नेगेटिव लाइट में परसीव करा ही जाएगा. उसका रीज़न ये है, ये इस तरीके से दिखता है जैसे मैं पहले कह रहा था. दुनिया में एक ऐसा आइडियोलॉजी छाई हुई है 2 ग्रुप्स में. उसमें से एक आइडियोलॉजी जो हमारी कंट्री के लिए नेगेटिव बनती है या क्रिंजी बनती है, आपने उसका साथ लिया जो कि लेफ़्ट की आइडियोलॉजी है, जो कि बर्नी सैंडर्स और इल्हान उमर और ये सब जो हैं अमेरिकन्स, इनकी नैरेटिव को सपोर्ट कर रही है. और आपने उस वाली गाड़ी को पकड़ा और आप उस वाली गाड़ी पे चढ़ गए. और उसका एक्चुअल में अगर आप इंडिया में कोई ग्राउंड चेंज करना चाहो तो उसका उस पर एक्चुअली कोई इफेक्ट नहीं हुआ. उससे जो लोग ज़्यादा फैनेटिक हैं वो और ज़्यादा फैनेटिक और गुस्से में आ गए उस चीज़ को देख के. तो उससे जो सुधार हो सकता था वो नहीं हुआ. उसका जो पॉजिटिव चीज़ निकल सकती थी वो नहीं हुई. ये मेरा कहने का मतलब है. बट आई होप, आई थिंक भाई बंदा समझदार है, ठीक है. बंदे ने दिल्ली वैली जैसी मूवी की थी जिससे कि मुझे इसके प्रति रिस्पेक्ट आई थी. आई थिंक एक दो और मूवीज़ की थी. और फिर बॉलीवुड छोड़ के जो कि इसके पास शायद होपफुली मौका होगा, ये स्टैंड अप में चला गया, जो कि एक रिस्पेक्टेबल चीज़ है. आप अग्री ना करते हो किसी से आइडियोलॉजिकली, बट उसकी इंटेग्रिटी की रिस्पेक्ट आप फिर भी कर सकते हो. तो इन सारी चीज़ों की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ. और जो रही है वो कुली वाली बात, भाई वो रेसिज्म नहीं था. आई डोंट थिंक इट वाज रेसिज्म. मैं अभिजीत चावड़ा के लॉजिक से भी अग्री नहीं करता कि आप रेसिस्ट नहीं हो सकते. अपनी सेम रेस के प्रति आप हो सकते हो. बट वो रेसिस्ट नहीं था. वो देखो, जब अमेरिका में स्लेवरी थी ना तो काले लोग ही मैनेज कर रहे थे बहुत सारे स्लेव्स को स्लेव बनाने के लिए.
आज के टाइम का जो मॉडर्न डे, कौन सी कंट्री पड़ती है वहाँ, जो वेस्ट कोस्ट है अफ्रीका का, साहिल रीजन का नहीं, जो नॉर्दर्न रीजन है वो नहीं, नाइजीरिया से साउथ में आके जो वेस्ट कोस्ट लगता है ना अफ्रीका का, उस एरिए के जो किंगडम्स थे उस टाइम पे, उन लोगों ने पोर्चुगीज़ लोगों के साथ सबसे पहले डील की कि हम आपको अफ्रीकन लोग भेजेंगे। उससे पहले अरब के थ्रू भी अफ्रीकन को स्लेव बनाया जाता था, बट वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी बात है। जो मॉडर्न स्लेवरी शुरू हुई है ना, 13वीं 14वीं 15वीं शताब्दी के आसपास, ये शुरू हुई है उस टाइम पे, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि काले ही दूसरे अफ्रीकन को बेच देते थे स्लेव के तौर पे। तो ऐसे ही तो वो भी तो रेसिस्ट थे ना अपनी, अगर आप स्लेवरी को रेसिस्ट मानोगे तो, कि अपनी रेस के अगेंस्ट, तो सेम रेस के बंदे सेम रेस के लिए रेसिस्ट हो सकते हैं। वो अभिजीत चावड़ा का जो लॉजिक है वो स्टैंड नहीं करता, बट जब उसने इसको गोली कहा, वो रेसिज्म नहीं था, वो एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो बात की गई थी। तो मैं वीरदास की उस चीज़ से भी अग्री नहीं करता। आई होप थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।